बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हादिह व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअह अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। व क़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लका बिमुअ्मिनीन। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा अहिद इन्नक लइन कशफ़्त अन्नर रिज्ज़ लनुअ्मिनन्न लक व लनुरसिलन्न मअक बनी इसराईल। फलम्मा कशफ़ना अन्हुमुर रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिगूहु इज़ा हुम यनकुसून फ़न्तक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते ये हमारे लिए है, और जब बुराई पहुँचती तो मूसा और उसके साथ वालों से बदशगुनी लेते। सुन लो, उनके नसीबा की शामत तो अल्लाह के यहाँ है, लेकिन उनमें अक्सर को खबर नहीं। और बोले तुम कैसी भी निशानी लेकर हमारे पास आओ कि हम पर उससे जादू करो, हम किसी तरह तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। तो भेजा हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डी और घुन और मेढक और खून, जुदा जुदा निशानियाँ। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अज़ाब पड़ता तो कहते ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर अज़ाब उठा दोगे तो हम ज़रूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अज़ाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना है, जभी वो फिर जाते। तो हमने उनसे बदला लिया तो उन्हें दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि हमारी आयतें झुटलाते और उनसे बेखबर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन और उसकी सरकश कौम की तरफ भेजा तो फ़िरऔन और उसके साथियों ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को तरह तरह की परेशानियाँ दी, ईज़ाओं से, तकलीफ़ों से उनका इस्तकबाल किया। बेशुमार बार हज़रत मूसा ने फ़िरऔन और उसके हवारी जवारी को कलिमाए तौहीद की तरफ दावत दी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन ये सरकश इंसान खुद को रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा माबूद, सबसे बड़ा इलाह समझता था। और तफसीर में ये भी मिलता है कि ये ईमान लाने के दर पे हुआ, करीब भी हुआ, लेकिन इसके दोस्तों ने और साथियों ने कहा कि तू तो खुद सबसे बड़ा खुदा है, तू किसी दूसरे की खुदाई को भला कैसे तस्लीम करेगा। जब इत्माम हुज्जत हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फ़िरऔन ने अपने जादूगरों से सामना करने का एक मौका रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जादूगरों के चैलेंज को कबूल कर लिया। जब जादूगरों ने अपने अपने सांपों को रस्सियों से बना करके मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा, तब हज़रत मूसा ने अपने असा को उन सांपों के सामने डाल दिया और वो असा इतना बड़ा अज़दहा बन गया कि उसने अकेले तने तनहा सारे सांपों को अपनी खुराक बना लिया, सारे सांपों को निकल गया। हज़रत मूसा का ये मोजज़ा देख करके जितने भी जादूगर थे सब के सब कहे कि मैं
मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। यानी वो सारे जादूगर ये मोजज़ा देख करके इस बात का एतराफ़ कर लिए कि ये जादू नहीं है, बल्कि ये किसी ऐसी ताकत का काम है जिस ताकत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो सारे लोग ईमान ले आए। जब ईमान लाए तो फ़िरऔन को इस बात की खबर हुई। उसने जलाल में कहा कि मेरे हुक्म के बगैर वो लोग कैसे ईमान ले आए, मैं उनके एक हाथ और एक पैर काट दूंगा और उसके बाद उन सारे जादूगरों को सूली पर लटका दूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जादूगर दिन के इब्तिदाई हिस्से में जादूगर होते हैं और शाम के हिस्से में शहीद हो जाते हैं। यानी सुबह तो साहिब ईमान नहीं होते और शाम को आखिर हिस्से में साहिब ईमान होने के साथ साथ शहादत के मनसब पर फाइज भी हो जाते हैं। यहीं से मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जन्नत में जाने के लिए बेशुमार नमाज़ों की, रोज़ों की ज़रूरत नहीं। वो एक लम्हा जिसको अल्लाह की इबादत में बंदा गुजारे और अल्लाह को वो एक लम्हा बंदे की इबादत पसंद आ जाए, वही उसकी बख्शिश के लिए और दुखूल जन्नत के लिए काफ़ी होता है। बेशुमार सहाबाए कराम ऐसे गुज़रे हैं कि जो फज्र की नमाज के बाद ईमान लाए और ज़ुहर की नमाज के पहले शहीद हो गए। एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, लेकिन सब के सब जन्नती और सब के सब से अल्लाह ने वादा हुस्ना का इरशाद फरमाया और सब को बेहतरीन सलूक की बिशारत कुरान पाक में दी। तो इन बुज़ुर्गों का बड़ा ही मकाम है, आला मर्तबा है और ये अफजल तरीन लोग हैं। तो जादूगर का एक हाथ काटा गया, एक तरफ का पैर काटा गया और फिर फ़िरऔन के हुक्म से उन सारे जादूगरों को सूली पर चढ़ा दिया गया। तो जादूगरों ने अपनी तरफ से फ़िरऔन से कहा कि तुम हमारे साथ ये जो सलूक कर रहे हो सिर्फ़ इसी वजह से कर रहे हो कि हम हमारे परवरदिगार की उन निशानियों पर ईमान ले आए जो निशानी परवरदिगार की तरफ से हम तक आई। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र को उंडेल दे और ईमान की हालत में हमारी रूह कब्ज़ फरमा। ये जादूगरों की दुआ भी है जो कुरान पाक में आई। ये सारी बातें वो हैं जो आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चल रही है। एक तरफ हमें मज़हब से रोका जा रहा है, एक तरफ हमें दूसरे मज़हब की दावत दी जा रही है, मज़हब हक़ से उदूल करने का हुक्म दिया जा रहा है। और इन सारी बातों में यही एक चीज़ कॉमन है कि हमारी एक खुदा की इबादत उन्हें पसंद नहीं, एक रसूल की रिसालत पर ईमान पसंद नहीं और एक किताब की तिलावत और इस किताब के अहकाम को दुनिया तक पहुंचाना उन्हें पसंद नहीं। इसलिए तरह तरह की ईज़ाएँ और तरह तरह की तकलीफ़ हमें दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें पिछली उम्मत में हो चुकी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने इन चीज़ों को फेस किया है, इन चीज़ों का सामना किया है। मूसा अलैहिस्सलाम पर जितने लोग ईमान ले आए वो सारे लोग बनी इसराइल के थे और जो ईमान ना लाए और फ़िरऔन के साथियों में थे उन्हें किब्ती कहते हैं और फ़िरऔनी कहते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े पर भी कि तमाम सांपों को आपका अज़दहा निकल गया, फ़िरऔन का दिल नहीं पिघला और उसके बाद भी मूसा और उनके ईमान वाले साथियों को फ़िरऔन और उसका लश्कर तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। तो अब आखिर में हज़रत मूसा ने रब की बारगाह में उनके ख़िलाफ़ दुआ फरमाई और उनकी हिलाकत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ी रखी। तब अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने उन पर तूफ़ान का अज़ाब भेजा, उसके बाद टिड्डियों का अज़ाब भेजा। ये ऐसे अज़ाब हैं जिनकी तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि तूफ़ान ऐसा था कि सनीचर से लेकर के आने वाले सनीचर तक मुसलसल बारिश होती थी और वो बारिश इस तरह से शुरू हुई कि पूरे आसमान पर अंधेरा छा गया, पूरी कायनात में रोशनी ख़त्म हो गई और इस तरह से मूसलाधार बारिश हुई कि एक एक फ़िरऔनी के घर में यहाँ तक पानी आ गया। जो बैठा था वो गर्क हो गया और जो खड़ा था तो उसके गर्दन तक पानी आ गया। वो ना हिल सकते हैं ना कहीं चल सकते हैं। मुसलसल एक हफ्ता तक इसी तरह बारिश होती रही। जब फ़िरऔनियों से नहीं रहा गया तो आखिर में आकर के हज़रत मूसा से अर्ज़ करते हैं, ए मूसा,
हमें इस अजाब से रिहाई दिला दो, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। तो मूसा तो कलीमुल्लाह है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, पानी का अजाब ख़त्म हो जाता है। 1 महीना तक ये सरकश और जालिम कौम ठीक रहती है और 1 महीने के बाद कहती है कि वो बारिश हम पर अजाब थोड़ी थी, वो बारिश तो अल्लाह की रहमत बन कर के आई थी। देखो हमारे खेत फसलों से लहलहा रहे हैं, हमारे बाग को देखो उसमें फसल आई है, उसमें भौरे हुए हैं, उसमें फल और उसमें फूल खिले हुए हैं। अगर वो बारिश अजाब होती तो फिर हमारी ये फसलें कहाँ होती और हमारे ये बागात कहाँ होते। तो 1 महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर टिड्डियों का अजाब भेजा और वो टिड्डियों का अजाब इस कदर खौफनाक था कि टिड्डी पूरी की पूरी फसल को साफ कर जाएं, दरवाजे लकड़ी के साफ कर जाएं, छत लकड़ी की साफ कर जाएं, हत्ता कि वो कील जिस कील से दरवाजे को ठोकते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो कील भी टिड्डी चट कर जाए और किसी चीज़ का नामो निशान बाकी ना रहे, खाने के लिए कोई ग़िज़ा बाकी ना रहे। इस कदर हलाकत हुई कि वो भूखे मरने लगे और जब भूखे मरते मरते उनसे रहा नहीं गया, फिर आखिर में आते हैं मूसा के पास, ए मूसा अपने रब से दुआ करो कि हमें इस अजाब से नजात मिल जाए, तो फिर हम तुम्हारे रब पर ईमान लाएंगे। ये वो बात है, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक शख्स वो होता है एक लम्हे में अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लेता है, और एक शख्स वो होता है कि जिसे बार बार अल्लाह तौफीक देता है, उसके बाद उसकी किस्मत में ईमान नहीं लिखा होता और वो कुफ्र और शिर्क के दलदल में दसा ही रहता है। ये लोग वही हैं जिनको बार बार अल्लाह ने हिदायत दी लेकिन इन्हें हिदायत नसीब ना हुई और इन अपने कुफ्र में और शिर्क में ही इनको धंसना पसंद आया और ईमान की दौलत से माला माल होना इन्हें पसंद नहीं आया। जब सनीचर से लेकर के सनीचर तक ये टिड्डियों का अजाब भी था। हज़रत मूसा के पास कौम आई, हज़रत मूसा ने दुआ फरमाया तो ये टिड्डियों का अजाब भी ख़त्म हो गया। जब टिड्डियों का अजाब ख़त्म हुआ तो 1 महीना तक तो ये लोग फिर अच्छे से रहे और उसके बाद फिर कहते हैं, अरे ये देखो हमारी फसलें तो दोबारा लहलहा उठी, हमारी खेतियाँ दोबारा पैदा हो गईं। वो भी अजाब नहीं था बल्कि वो एक किस्म की आजमाइश थी, वो रब की तरफ से कोई अजाब नहीं था। और फिर अपनी सरकशी में फिर गए और अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला वल कुम्मल उन पर जुओं का अजाब नाजिल फरमाया। मुफस्सिरीन के 3 कौल है इसमें। एक तो ये कि कुम्मल वो जुओं का अजाब था जो सर पे होती है, और एक ये कि वो एक छोटा सा कीड़ा था जिसको अल्लाह ने पैदा किया था, और इसी तरह से एक चीज़ और है। जब कुम्मल ये वाला अजाब आया तो इस कदर खौफनाक ये अजाब हुआ कि जो उनकी दोबारा खेतियाँ तैयार हुई थी उन सारी खेतियों को ये कीड़ा चट गया और एक भी दाना उनके पास बाकी ना रहा। हत्ता के उनके बदन में ये सारे दाने चढ़ते, ये कीड़े चढ़ते तो उनके कपड़े चाट डालते, उनके जिस्म पे ये चढ़ते तो उनकी जिस्म की खाल चाट डालते, और फुकहा ने मुफस्सिरीन ने फरमाया उनकी दाढ़ी के बाल चाट डाले, सर पर चढ़े तो उनके सर को साफ कर दिया, भौं को साफ कर दिया, मूछों को साफ कर दिया, उनके सारे जिस्मों के बालों को अल्लाह तबारक व तआला ने इन कीड़ों के ज़रिए साफ कर दिया। इस कदर खौफनाक और वहशतनाक अजाब उन पर तारी हुआ। जब उन लोगों ने इस अजाब को देखा और अब बर्दाश्त की कोई घड़ी ना बाकी रही तो फिर आकर के हज़रत मूसा से अर्ज़ करते हैं, ए मूसा अपने रब को हम लोगों के लिए राज़ी करो और अपने परवरदिगार से दुआ करो कि हमसे ये अजाब दूर कर दे। बिलाशुबा अगर हमसे ये अजाब दूर हो गया तो हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा ने बारगाह इलाही में हाथ उठाया, इन लोगों पर से ये अजाब भी अल्लाह ने दूर फरमा दिया। सनीचर से सनीचर तक ये अजाब भी था। जब ये अजाब दूर हुआ 1 महीना तक बहुत खुशहाल थे, खेतियाँ फिर लहलहा उठी, आसमान से बारिश होने लगी, इनकी ज़रूरतें पूरी होने लगी, इनको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी अल्लाह ने वो चीज़ें अता कर दी। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर इन लोगों ने सरकशी दिखाना शुरू की, हज़रत मूसा को और उनके साथियों को परेशान करना शुरू कर दिया, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करना शुरू कर दिया, खुदा को खुदा नहीं मानते बल्कि पत्थरों के माबूद को खुदा मानते, बातिल माबूद को खुदा मानते, और जिसने सारी कायनात को पैदा किया उस रब तबारक व तआला को खुदा नहीं मानते। अल्लाह तबारक व तआला ने
जब इनकी दोबारा सरकशी देखी तो वक्त दफा दिया, फिर इन पर मेंढक का अजाब भेजा। और ये मेंढक का अजाब इतना ही ख़तरनाक अजाब था इन पर कि जब ये बात करने के लिए मुंह खोलते तो इनके मुंह में मेंढक चला जाता। इतनी कसरत से मेंढक हो गए कि ये जब लेटते तो मेंढक इन पर इस तरह से बिछ जाते कि समझ में नहीं आता कि मेंढक के नीचे कोई इंसान सो रहा है। घर में इनकी हांडी होती, हांडी में मेंढक, चूल्हे में मेंढक, लकड़ियों में मेंढक, खेत खलियान में मेंढक, घर के छप्पर में मेंढक। ये खाना बना रहे हैं तो खाने की देगची में मेंढक, पानी भर रहे हैं पानी के बर्तन में मेंढक, हत्ता के एक शख्स दूसरे शख्स से अपनी परेशानी बात के जरिए रख रहा है तो बात के लिए वो जैसे ही मुंह खोल रहा है उसके मुंह में मेंढक घुस जाए। इस कद्र मेंढक का अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को दिया और इनसे बर्दाश्त ना हुआ कतई तौर पर। तो आखिर में फिर हज़रत मूसा के पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि ए मूसा, अपने रब को राज़ी करो, हमसे ये अजाब दूर हो गया तो हम बिलाशुबा मूसा तुम्हारे रब पर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाएंगे। हज़रत मूसा क्या ही रहीम व करीम थे। फिर इन जालिमों के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेंढक के अजाब को भी जो सनीचर से सनीचर तक था इन लोगों से दूर फरमा देता है। 1 महीने तक फिर ये दुरुस्त रहते हैं, उसके बाद फिर सरकशी पर उतरते हैं। तो इस मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला वद्दम, उन पर खून का अजाब नाजिल फरमाता है। ये खून का अजाब ऐसा होता है कि जितनी चीज़ भी पानी होती है वो सारी चीज़ें इन फ़िरऔनियों के लिए अल्लाह खून में तब्दील फरमा देता है। वो हज़रत मूसा और उनके ईमान वाले दोस्तों और साथियों के हाथ में अगर कोई चीज़ होती है पानी में तो वो पानी ही होती है, लेकिन वही चीज़ फ़िरऔन और उसके हवारी जवारी के हाथ में आती है तो वही चीज़ पानी से खून में तब्दील हो जाती है। 1 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, ये लोग खून देख देख करके परेशान हो गए। कोई उल्टी कर रहा है, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, खाने की कोई चीज़ नहीं है, पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हत्ता कि जब बर्तन में ये पानी भरते हैं तो उसमें पानी होता है, लेकिन उसी पानी को गिलास में पीने के लिए उठाते हैं तो अब वो खून में तब्दील हो जाता है। और इनके बगल में बिल्कुल हज़रत मूसा के मानने वालों का भी मकान होता है। उनके घर में ऐसी कोई भी बात नहीं। टिड्डी का अजाब इन पर होता है, लेकिन उसी बस्ती में मूसा के मानने वाले हैं, उनके घर में कोई टिड्डी नहीं होती। जुओं का अजाब इन पर होता है, उसी बस्ती में हज़रत मूसा के मानने वाले हैं, उनके घर में कोई जुआ नहीं होती। मेंढक का अजाब इन पर होता है, उसी बस्ती में हज़रत मूसा के मानने वाले भी हैं, उनके घर में मेंढक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसी तरह से जो खून का अजाब होता है वो इन पर होता है और उसी जगह हज़रत मूसा के मानने वाले एक परवरदिगार आलम, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने वाले मानने वाले मौजूद होते हैं, उनके घर में खून का कोई भी कतरा नहीं होता। पानी पानी की शक्ल में होता है, हाथ में उठाते हैं उस वक्त भी पानी, मुंह में जा रहा है उस वक्त भी पानी, और वो पानी हज़रत मूसा के लोग हवारी जवारी और उनके दोस्तों की प्यास बुझाने का काम करता है। लेकिन वही पानी जब फ़िरऔन और उसके मानने जानने वालों के हाथ में आता है तो वो खून में तब्दील हो जाता है। फ़िरऔन के कबीले की औरतें बड़ी परेशान होती हैं, बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती, लेकिन सब के सब काफिरा होती हैं, सब के सब मुशरिक होते हैं। वो आते हैं हज़रत मूसा के मानने वाले जो लोग होते हैं उनकी औरतों के पास कि हमें अपने मुंह में पानी लेकर के हमारे मुंह में डाल दो, हो सकता है कि तुम्हारे मुंह से पानी हमारे मुंह में आए तो वो पानी की शक्ल में हो। लेकिन खुदा ने ऐसा खून का अजाब दिया कि वो पानी हज़रत मूसा के मानने वाले लोगों को मुंह में होता तो पानी ही होता, लेकिन उनके मुंह से इनके मुंह में जाता, उस वक्त तो वो फिर खून में तब्दील हो जाता। इस कद्र खौफनाक अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नाफरमानी करने वाले और अपने रसूल का मजाक उड़ाने वाले लोगों को फ़िरऔन और फ़िरऔन के साथियों को दिया है। ये मेंढक का अजाब, जुओं का अजाब, टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और पानी का अजाब, ये सारे अजाब को जब उन लोगों ने देख लिया और उसके बाद भी ईमान नहीं लाए, बार बार यही कहे कि हमसे ये अजाब दूर हो जाए तो फिर बाद में हम ईमान ले आएंगे, ये अजाब दूर हो जाए बाद में हम ईमान ले आएंगे, लेकिन बार बार मोहलत देने के बावजूद जब वो ईमान नहीं लाए तो फिर फ़न्तक़म्ना मिनहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे बदला लिया। फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम, उन सभी को दरिया में गर्क कर दिया।
क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे और अल्लाह की आयतों से, उसकी निशानियों से गाफिल रहते थे। सामईन इकराम, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आज हमको भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस ज़माने के वाक़ये पर अमल करने की ज़रूरत है। हम भी सुबह शाम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह आज हमें ये दे दे, कल से हम नमाज़ पढ़ेंगे। हमें वो चीज़ मिलती है, लेकिन दूसरे दिन से हम मस्जिदों से नदारत होते हैं। जिसे बच्चे नहीं होते वो तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं, तरह तरह के बाबा और फ़कीरों के पास जाते हैं और तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब अल्लाह उनकी गोद भर देता है उसके बाद वो मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। जिन्हें रोज़ी नहीं मिलती, जिन्हें कारोबार नहीं मिलते, वो भी इसी तरह करते हैं। ख़ास तौर से हमारे वो नौजवान लड़के जिनका पेपर होता है तो वो रात भर पढ़ाई करते हैं, सुबह फजर में मस्जिद में हाजिर होते हैं, खूब दिल लगा के दुआ करते हैं, अल्लाह मेरा खूब अच्छा पेपर जाए, खूब अच्छे नंबर आए, मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। लेकिन जैसे ही उनका रिज़ल्ट आता है फिर उन्हें अल्लाह याद नहीं रहता और फिर उन्हें अल्लाह की इबादत याद नहीं रहती। तो ऐसा करने वालों से अल्लाह बहुत सख्त नाराज़ होता है। अल्लाह राज़ी उससे होता है जो अल्लाह की इबादत सुबह शाम हमेशा हमेश करे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में हमेशा हमेश रखे, किसी भी लम्हा उसका दिल खौफ इलाही से गाफिल ना हो, खौफ इलाही से उसका दिल हमेशा हमेशा मामूर हो और इश्क़ रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चराग उसके सीने में हमेशा हमेशा जलता रहे। इस तरह के बंदे अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। हम सभी लोगों को इस वाक़ये से बेपनाह इबरत हासिल करने की ज़रूरत है। आज की हमारी तिलावत का ये मुख्तसर सा खुलासा था। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फ़रमाए और हम सभी को अहले हक़ के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए और अहले हक़ के साथ मौत अता फ़रमाए और हश्र के मैदान में भी अहले हक़ के साथ हमारा हश्र फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।